हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आज के जो क्वेश्चन लिए हैं वह हमने सेलेक्टेड लिए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलिएगा। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आपके ऑप्शन है ए 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में या डी 25 भागों में। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 22 भागों में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान को 22 भागों में विभक्त किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आपके ऑप्शन है भाग 1 में, बी भाग 3 में, सी भाग 2 में या डी भाग 4 में। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल है? पंचायती राज से संबंधित किस भाग में प्रावधान शामिल है? आपके ऑप्शन है ए भाग 6 में, बी भाग 7 में, सी भाग 8 में या डी भाग 9 में। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के निर्माताओं को मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? आपके ऑप्शन है ए उद्देशिका से, बी मूल अधिकार से, सी राज्य के निर्देशिक तत्वों से या डी मूल कर्तव्यों से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका से। किससे होता है? उद्देशिका से या प्रस्तावना से। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से और किन किन से कहा गया है? आपका क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से और किन किन जगह से किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत और इंडिया तथा, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया या भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। इनमें से कितने शब्द क्या है भारत के संविधान में दिए गए हैं? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया। क्या भारत तथा इंडिया? मगर जो अब हाल ही में न्यूज़ चल रही है, करंट में चल रहा है कि भारतीय जो नरेंद्र मोदी जी ने हैं वे इंडिया शब्द को हटा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया शब्द हटाया जा रहा है? इस पर विशेष चर्चा चल रही है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? भारत की संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचिका करती है। आपके ऑप्शन है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन का बंटवारा, बी राजनीतिक दल बदल, सी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में या डी भाषाओं के बारे में। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को प्रदर्शित करती है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन है ए 42वें संविधान संशोधन में, बी 44वां संविधान संशोधन में, सी 46वां संविधान संशोधन में या डी 74वां संविधान संशोधन में। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी पद को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? आपके इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपका ऑप्शन है संप्रभुत्वता, बी व्यक्ति की गरिमा, सी समाजवादी तथा पथ निरपेक्ष या डी निजता। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी तथा पथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गए थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? आपका ऑप्शन है 39वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 41वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा या डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी पद को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष से संबंधित है? धर्मनिरपेक्ष से संबंधित कौन है? आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान की प्रस्तावना का विधि स्वरूप है क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधि स्वरूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए यह लागू किया जा सकता है, बी यह लागू नहीं किया जा सकता, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि यह लागू नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में शामिल किए गए। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन में शामिल किए गए हैं? इस क्वेश्चन पे हमने पीछे भी विचार कर लिया है। आपका ऑप्शन है ए 41वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, या डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हम भारत के लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हम भारत के लोग। बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द को प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? भारतीय संविधान में कहाँ प्रयोग किया गया? आपके ऑप्शन है ए निजी निर्देशक सिद्धांतों में, बी मौलिक अधिकार में, सी नागरिकता में, या डी संविधान की प्रस्तावना में, या डी संविधान की प्रस्तावना में। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में बी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग का प्रयोग किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहाँ है? आपका क्वेश्चन है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत कहाँ कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सार्वभौतिकता को, बी समशीलवाद को, सी समाजवादी को, या डी आर्य क्रियावाद को, अंतः क्रियावाद को। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सार्वभौतिकता को क्या कहा जाता है? हम सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह किसमें कहा गया है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सार्वभौतिकता में कहा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए समाजवादी, बी पथनिरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, या डी लोक कल्याण। तो कौन सा शब्द नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताओ। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोक कल्याण। लोक कल्याण जो भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का है, प्रस्तावना को ही उद्देश्य का कहते हैं, उसमें लोक कल्याण शामिल नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? किसकी स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया? आपके ऑप्शन है ए विचार की स्वतंत्रता का वर्णन, बी विचार प्रकट कराने की स्वतंत्रता का वर्णन, सी विश्वास के स्वतंत्रता का वर्णन, या डी आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भारत की प्रस्तावना में नहीं किया गया। आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से उल्लेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से उल्लेखित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय, या डी धार्मिक न्याय। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 17 है वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुता, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र और जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी बी आर अम्बेडकर ने, या डी के एम मुंशी ने। किसने कहा है? के एम मुंशी ने। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के एम मुंशी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी दीनदयाल उपाध्याय ने, या डी मोहन अली
खन्ना ने किसने कहा है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन सा बात का फैसला था? आपके ऑप्शन है, ए बेरुवारी का फैसला, बी सज्जन सिंह का, सी गोकलनाथ का, या डी केशव भारती का। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बेरुवारी का। बेरुवारी के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय में जो सर्वप्रथम घोषित किया गया था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में यह भी बताना ना भूलें कि आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।